हेलो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सॉन्ग वीवी को दिखाया जाता है। अपने घर में इंटर होने के साथ ही उसने कुछ कपड़े बिखरे हुए देखे तो वो फौरन से अपने रूम में पहुंच आई। पहले तो उसकी अंदर आने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने आंखों देख के हाल को वो जुटला भी तो नहीं सकती। जबकि रूम के अंदर उसका हस्बैंड और हमारा मेल लीड ली बुहान इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। जैसे ही सॉन्ग वीवी ने दरवाजा खोला और इन दोनों को अपनी आंखों से देखा तो उसका सारा मान ही टूट गया, जो कि हमेशा से उसे अपने हस्बैंड पर था। अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया उसे कहने लगी कि तुम्हें तो हमेशा मैंने अपनी अच्छी दोस्त माना था, बदले में तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया। कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जबकि रिया तो बेशर्मी से उसे कहने लगी कि अब तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख तो लिया है, इसलिए ये डाइवोर्स पेपर्स लो और जल्दी जल्दी से इस पर साइन कर दो ताकि हम तीनों ही सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। ली बुहान तो खामोश खड़ा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन सॉन्ग वीवी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि ली बुहान तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, प्लीज बताओ मुझे क्या तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों का डाइवोर्स हो? ली बुहान बोला कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख तो लिया है और मुझसे पूछने का क्या फायदा। रिया भी उसे पुश करके दीवार के साथ लगा देती है कि आप खामखा में टाइम क्या जाया करना, जल्दी से डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करो। सॉन्ग वीवी भी क्या करे जब उसका दिल ही नहीं मान रहा। वो आखिरी बार अपने हस्बैंड ली बुहान से पूछने लगी कि क्या पूरी लाइफ में तुमने एक बार भी मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं किया? ली बुहान बगैर झिझक के बोला कि हाँ, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। उसका ये वाला जवाब सॉन्ग वीवी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है और मजीद कुछ भी पूछे बगैर वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में ड्राइव करते हुए सॉन्ग वीवी की आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो ली बुहान के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रही थी। दोनों बचपन के स्वीट हार्ट्स थे। ली बुहान ने हमेशा सॉन्ग वीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, इवन के इससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। इसलिए ही तो सॉन्ग वीवी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर लोग इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं। उसके साथ होते हुए तो मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। साथ ही वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की तरफ देखती है जिसके बारे में वो आज ली बुहान को बताने ही वाली थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार हैवी व्हीकल आकर इसकी गाड़ी को हिट कर देता है। एक्सीडेंट होने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और शायद जान की बाजी भी हार बैठी। दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर किसी को कॉल करके बता रहा था कि जैसा आपने करने को कहा मिशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। नेक्स्ट सीन हमें 6 साल बाद का दिखाया गया जहां ली बुहान का असिस्टेंट जैनू से कह रहा था कि बॉस मिस वीवी को खोए हुए 6 साल हो गए हैं, अब आप उसे ढूंढना बंद क्यों नहीं कर देते? जिसके जवाब में वो बोला कि तुम अपने काम से ही काम रखो और वो नई सेक्रेटरी जिसे हायर किया था वो अभी तक आई क्यों नहीं? जैन उस सेक्रेटरी को कॉल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में उस नई सेक्रेटरी को दिखाया गया जिसका आज ऑफिस में फर्स्ट डे था। जब वो ली बुहान के पास से गुजरी तो उसे ऐसा लगा जैसे ये सॉन्ग वीवी हो, तो उसे रोकते हुए पूछने लगा कि तुम किस डिपार्टमेंट की हो। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली कि मेरा नाम सॉन्ग यूवी है, मैं प्रेसिडेंट की नई सेक्रेटरी हूँ। उसका नाम सुनकर तो इधर ली बुहान देखता ही रह गया क्योंकि ये उसकी एक्स वाइफ के साथ मिलता जुलता था, लेकिन उसका चेहरा तो सॉन्ग वीवी का नहीं था, इसलिए इग्नोर करते हुए चला गया। इधर सॉन्ग यूवी अपने जख्म का निशान छुपाने लगी। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जिससे हमें पता चला कि सॉन्ग यूवी कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग वीवी ही है जिसने उस एक्सीडेंट के बाद अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। अब उसका एक 5 साल का बेटा ली बाओ भी था जिससे एक ऐसी डिजीज हो चुकी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बताया कि ली बाओ के बायोलॉजिकल सिबलिंग्स का बोन मैरो चाहिए, वरना तो इसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। अब उसका कोई बहन भाई तो है नहीं और उसका बायोलॉजिकल फादर ली बुहान था, इसलिए ही सॉन्ग वीवी को उसके पास वापस लौट कर आना पड़ा। प्रेजेंट में उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अपने बच्चे के लिए मुझे ये कदम भी उठाना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। नेक्स्ट सीन में ली बुहान को दिखाया गया जो कि नई सेक्रेटरी को लेकर अभी भी उलझन में था कि आखिर उसका चलना मुझे इतना सॉन्ग वीवी के जैसा क्यों लगा। तो उसे कॉल करके अपने ऑफिस में कॉफी लाने के लिए कहता है। जब वो कॉफी लेकर पहुंच आई तो ये उसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? वो बोली कि मैं तो इस शहर में कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आई हूँ, वो भी अपनी जॉब की वजह से, तो भला हम दोनों कैसे मिले होंगे? ली बुहान बोला कि शायद तुम्हारा चेहरा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी खुशबू मुझे किसी की याद दिलाता है। यहाँ सॉन्ग वीवी उसे टोंट मारते हुए कहती है कि आपको अभी तक उस पर्सन की
खुशबू भी याद है, यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। वो बोला कि हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये कहते हुए वो सोंग वीवी के करीब आ गया था और वो तो जैसे दोबारा से इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हो। नर्वसनेस के मारे उसके हाथ से इसके कपड़ों पर कॉफी गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि उससे कोई और गड़बड़ हो जाती फौरन उसके ऑफिस से बाहर चली गई। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो ली बुहान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। नेक्स्ट सीन में इसे ली बुहान का मैसेज आया कि कल क्लब में हमारे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम रेडी रहना। और सोंग वीवी को तो जैसे ये मौका चाहिए था। इसके बाद क्लब का सीन दिखाया गया। वैसे तो ली बुहान बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज सोंग यूवी के सर्व करने पर वो ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स किया जा रहा था जब तक वो अच्छे से ड्रंक नहीं हो जाता। इतनी पी लेने के बावजूद भी वो कह रहा था कि मुझे और ड्रिंक करनी है। तो सोंग यूवी बोली कि बस करो, तुम पहले ही इतनी ड्रिंक कर चुके हो जो शायद तुमने कभी जिंदगी में भी ना की हो। यहाँ एक लम्हे के लिए तो उसका दिल किया कि इसे जान से मार डालूं, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि अपने बेटे ली बाओ को बचाने के लिए उसे ली बुहान के साथ नाइट स्पेंड करनी थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। सोंग वीवी उसके बटन्स ओपन करने ही लगी थी, लेकिन उसने इसका हाथ पकड़ लिया। अब तो ये काफी ज्यादा डर गई थी और फौरन वहाँ से भाग निकली। अचानक से असिस्टेंट जेन के सामने आने पर उसे बताया कि बॉस काफी ड्रंक हो चुके हैं, क्या प्लीज आप उनको संभाल लेंगे। तो वो बोला कि हमारे बॉस और ड्रंक पिछले 6 साल में वो ड्रिंक के मास्टर हो गए हैं, चाहे हजारों कप भी पी ले तब भी ड्रंक नहीं होते। ये बात तो सोंग यूवी को शॉक कर देता है कि कहीं ली बुहान नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका शक बिल्कुल सही निकला। ली बुहान होश में आते हुए सोच रहा था कि आखिर इस लड़की का मेरी कंपनी को ज्वाइन करने का मकसद क्या है। नेक्स्ट सीन में वो सोंग यूवी को अपने ऑफिस में बुलाकर फायर कर देता है, जो सुनकर वो हैरान होते हुए पूछने लगी कि बॉस मुझे फायर करने के लिए आप कम से कम मुझे कोई लॉजिकल रीजन तो दे। जबकि ली बुहान कहने लगा कि किसी को भी फायर करना मेरे मूड पर डिपेंड करता है और मुझे किसी को वजह बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तुम्हें फायर करने के लिए मैं कंपेंसेशन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। सोंग यूवी ने डायरेक्टली ही पूछ लिया कि कल रात जो कुछ भी हुआ क्या आप मुझे उसकी वजह से फायर कर रहे हैं। तो वो बोला कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम करना चाह रही थी एक सेक्रेटरी की कम से कम इस तरह के एथिक्स तो नहीं होने चाहिए। ये सुनकर अब सोंग यूवी भी वहाँ से जाने लगी कि ठीक है जैसा आप कहें। उसका ये जवाब भी ली बुहाओ को कुछ ज्यादा ही रूड लगा। खैर इसके बाद वो बाहर आकर देखना चाह रहा था कि सोंग यूवी ने रिजाइनेशन लिखा कि नहीं, लेकिन वो तो यहाँ पर थी ही नहीं। तो ये चनमिन से पूछ लेता है कि सोंग यूवी ने अपना रिजाइनेशन क्यों नहीं लिखा। वो बोली कि बॉस मुझे तो नहीं पता, अचानक से उसे कोई इमरजेंसी कॉल आ गई तो वो ये कहते हुए भाग गई कि मैं कल आकर अपना रिजाइनेशन प्रोसेस कर लूंगी। फिर जब उसने यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए देखे तो उसे सोंग वीवी की याद आ जाती है कि उसे भी फ्लावर्स बहुत पसंद हुआ करते थे। चनमिन से पूछने लगा कि क्या तुम्हें पता है वो किस हॉस्पिटल गई है। वो बोली कि नहीं बॉस मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में ली बुहान एक हॉस्पिटल आया था, तभी अचानक से ली बाओ से देखकर कहने लगा कि बाबा फाइनली आप मुझे लेने के लिए आ ही गए हो। वो तो खुद हैरान था कि आखिर ये बच्चा मुझे बाबा क्यों कह रहा है। उसके पास बैठते हुए कहने लगा कि लिटिल बॉय शायद गलती से आपने मुझे अपना बाबा समझ लिया था। ली बाओ कहने लगा कि माफ करना अंकल, असल में एक अजीब हुलिये वाला अंकल मेरा पीछा कर रहा था तो बस उनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने आपको बाबा कह दिया। ली बुहान उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि अरे वाह तुम तो कितने समझदार हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो बोला कि मेरे पापा वो तो हमारे पास नहीं है, मेरी मम्मी कहती है कि वो आसमान में एक स्टार बन चुके हैं और हमें देख रहे हैं। कभी कभी तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आई विश के वो नीचे आकर हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। खैर मैं अब चलता हूँ, मेरे अंकल मेरा वेट कर रहे होंगे, आप मेरी तरफ से ये टॉफी रख ले। जो देने के बाद वो फौरन वहाँ से भाग गया। थोड़ा आगे आने के बाद ली बुहान ने सोंग यूवी को एक डॉक्टर के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तभी उसे एक नर्स ने आवाज देकर उसके ग्रैंडपा का रूम नंबर बताया, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है। ग्रैंडपा तो इसे डांट रहे थे कि मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे लिए हर हाल में सोंग वीवी को ढूंढ कर लाओ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था, उसे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मुझे डिसअपॉइंट किया है। ली बुहान नजरें झुकाए हुए शर्मिंदा होकर उनके सामने बैठा हुआ था। साथ ही वो आज से 6 साल पहले के बारे में सोचता है जब उसने सोंग वीवी से कहा था कि हाँ मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। जब वो चली जाती है तो ये भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, पर ये राव ने उसे रोक लिया कि तुम बना बनाया हुआ प्लान खराब क्यों करना चाह रहे हो। यानी कि ये सब कुछ ली बुहान ने किसी मजबूरी के तहत किया था। प्रेजेंट में वो दिल ही दिल में कह रहा था कि सोंग वीवी पिछले 6 साल से मैं और ग्रैंडपा दोनों तुम्हें ढूंढ रहे
रहे हैं, तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ। नेक्स्ट सीन में विवी ली बाओ को हॉस्पिटल के वार्ड में सुला रही थी, तभी उसे ली बोहान का मैसेज आया कि बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैसेज देखकर जब वो बाहर आई और ली बोहान को ड्रिंक करते हुए देखा तो कहने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप ड्रिंक करने लग गए हो, मुझे ही देख लो, आज बॉस ने बिना किसी वजह मुझे जॉब से फायर कर दिया, तो क्या मैं भी ड्रिंक करने के लिए चली जाऊँ। ली बोहान बोला कि शायद तुमने जिंदगी में कभी चोट ना खाई हो, इसलिए तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं होगा। ये बात सुनकर सोंग यूवी उसे अपने जिस्म पर लगा हुआ निशान दिखाते हुए कहती है कि किसने कहा मैंने कभी चोट नहीं खाई, पर खैर वो वक्त गुजर चुका है। ली बोहान कहने लगा कि जिस्म पर खाई हुई चोट वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन दिल का दर्द बहुत बदतरीन होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। इस पर सोंग यूवी उसे फ्लावर दिखाते हुए बोली कि एक फूल के मुरझा जाने के बाद दूसरा फूल भी तो खिलकर आता है ना, इस तरह जिंदगी में कभी न कभी खुशियां भी जरूर आती है। उसकी ये बात सुनकर ली बोहान को याद आया कि सेम ऐसा ही मुझे विवी ने भी कहा था, मगर वो आंखों का धोखा तो नहीं खा सकता क्योंकि ये लड़की विवी तो नहीं। खैर इसके बाद बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के साथ खेलना कूदना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान ली बोहान उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि करीब आने के साथ साथ उसे सोंग यूवी में सोंग विवी नजर आने लगी और कहता है कि विवी तुम वापस आ गई हो, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। ये कहते साथ ही वो उसे फोर्सफुली किस करने लगा। इसके बाद दोनों बेडरूम तक आ गए थे, लेकिन अभी भी सोंग यूवी उसे खुद से दूर नहीं करती क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। लेकिन अचानक जब उसे याद आया कि ली बोहान की वजह से उसे कितना कुछ सहना पड़ा तो फौरन उसे खुद से दूर करते हुए वहां से भाग जाती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।